जब दो दुश्मन एक दूसरे के करीब आ जाए ना तो उसका एक दुष्प्रभाव तो पड़ता ही है और ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और अगर बिल्कुल नज़दीक आ जाएं और एक ही स्थान पर बैठ जाएं, एक ही कमरे के अंदर बैठ जाएं, तो फिर तो और तनाव बढ़ जाएगा। अब एक घर के अंदर हूँ पर फ्लोर अलग अलग हों तो भी बचाव हो जाता है। दूसरे फ्लोर वाले को नीचे उतर के आने में टाइम लगेगा, इतने में तो आप बाहर जा सकते हो, भाग सकते हो। और अगर एक ही घर में एक ही ड्राइंग रूम में बैठ जाएं तो बड़ी दिक्कत है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ होने जा रहा है इस सौर मंडल में। जी हाँ, 10 दिन के लिए लगभग आपको विशेष ध्यान रखना होगा, और ये सिर्फ 4 राशि वालों को, और वो भी एक पर्टिकुलर स्थान को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर नहीं, एक पर्टिकुलर स्थान पर इसका प्रभाव पड़ेगा कुंडली के अनुसार। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा। ज्योतिषी की पहचान अच्छे ज्योतिषी की वही है कि वो बहुत बारीकी के साथ चीज़ों को एनालिसिस करे। दिनांक 11 अप्रैल से लेकर और 20 अप्रैल के बीच में मैंने कुछ शुभ भविष्यवाणियां करी हैं, जिसमें मैंने बताया कि बहुत अच्छा होगा और होगा। जिन राशियों का मैंने जिक्र किया है, बट बाकी के और भी तो ग्रह हैं, तो आज उनमें से उन ग्रहों की बात करने जा रहा हूं जो कुछ राशियों के लिए संकट दे सकते हैं। पहले की भविष्यवाणी में मैंने बोला कि मेष राशि वालों आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, मैंने बोला मीन राशि वालों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। बट आज हो सकता है मीन राशि वालों के लिए किसी पर्टिकुलर दूसरे स्थान पर संकट आ जाए। मतलब जिस चीज के लिए अच्छा है वो तो अच्छा होगा, बट दूसरा कोई पार्ट आपका कमजोर हो लाइफ का। मेरे कहने का अर्थ यह है कि मंगल और शनि के बीच में नजदीकियां बढ़ चुकी हैं और इसका प्रभाव 4 राशियों पर कष्ट के रूप में पड़ेगा, और 10 दिन के लिए थोड़ा सा समझ जाओ। अब कौन सी राशियां रहेंगी, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मैंने बहुत सारी अपने यूट्यूब चैनल पर भविष्यवाणियाँ करी हैं, वर्ष फल को लेकर के भी 2024, जिसमें मैंने धन राशिफल बनाया है, जिसमें मैंने उन्नति राशिफल बनाया है, जिसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण तारीखें भी बताई हैं। मतलब बहुत कुछ मैंने आपके लिए अपने चैनल पर रखा हुआ है, फेसबुक और यूट्यूब पर। हमारे 2 नए फेसबुक पेज हैं, जिसका नाम है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत, और दूसरा है एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत। ये दोनों फेसबुक नए हैं हमारे पेज, इनको आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करता हूं, और सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा मीन राशि के बारे में, और आखिर मैंने मीन को क्यों यहां पर लिया उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। मंगल और शनि में 20-20 डिग्री की नजदीकियां बढ़ेंगी दिनांक 11 तारीख से, यानी कि 20 पर ही मंगल और 20 पर ही शनि। अब शनि तो स्लो चलेगा, यानी कि मंगल ही आगे बढ़ेगा, शनि से को क्रॉस करेगा। अब ऐसा 11 तारीख से लेकर के और 20 तारीख के बीच में आपके व्यय स्थान पर, आपके दंड के घर पर, आपके फिजुल खर्ची के घर पर मंगल और शनि का युति दोष रहेगा। नाते रिश्तेदारों से तनाव, छोटे भाई बहनों से तनाव, और कोई स्वास्थ्य में गंभीर पीड़ा, पैरों में कष्ट, ब्लड प्रेशर की समस्या, इस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो आपके कुंडली में यहां पर बनेंगी, क्योंकि मंगल शनि की दृष्टि आपकी सिंह राशि पर होगी। ये अच्छी नहीं है दृष्टि, ये एक छोटे भाई बहन के घर पर होगी, ये ठीक नहीं है, और दोनों बिल्कुल समान अंशों पर होंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे तो मीन राशि के लिए कुछ शुभ साइन है, कुछ गुड न्यूज़ भी हैं, वो भी मैंने बताई है आपको कि नवरात्रों की शुरुआत में ऐसा आपके साथ हो रहा है। बट दोस्तों, युति का जो दोष का प्रभाव है उसको भी तो हमारे को फेस करना ही पड़ेगा ना, इसलिए ध्यान रखना, बेवजह किसी से मत उलझना। इसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर पर जिस राशि के बारे में बात करना चाहता हूं उसका नाम रहेगा कर्क। आपके लिए वैसे तो मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं,
क्योंकि कर्क राशि के अनुसार मंगल के पास एक तो कर्म भाव की जिम्मेदारी होती है और एक होती है आपकी बुद्धि उन्नति की, नीति शास्त्र और विद्वानता की होती है। मैंने एक भविष्यवाणी करी है कि 11, 12 और 13 अप्रैल आपकी बहुत अच्छी जाएगी, बिल्कुल जाएगी, पर किस चीज़ के लिए करी है ये ध्यान से समझना। कहीं फिर ये लिखने लगोगे कि एक तरफ तो आपने बहुत अच्छा बताया, अब आप नेगेटिव बता रहे हो। नेगेटिव में किसी और स्थान के लिए बता रहा हूँ, पर बता करके लिए रहा हूँ। तो मंगल शनि आपके अष्टम भाव में, मंगलिक दोष आपकी राशि के हिसाब से चल ही रहा है। शनि महाराज आपकी कर्क राशि में शनि की ढैया में चल रहे हैं और कर्क राशि से अष्टम शनि आयु के घर में आयु में वृद्धि करेंगे, पर मंगल के साथ बैठे क्रोध की प्रवृत्ति आएगी और आपके जीवन साथी की जो वाणी है वो कर्कश हो जाएगी, गुस्से वाली हो जाएगी। आपका जीवन साथी ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करेगा, अपनी चलाएगा, डोमिनेटिंग नेचर हो जाएगा। और यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको चलना पड़ेगा। और क्या है विशेष ध्यान? वो एक तो दाम्पत्य जीवन और दूसरा आपका स्वास्थ्य, आपकी आयु। घर के किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में बड़ा कष्ट चल रहा हो तो थोड़ा सा उनका इस दौरान ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट राशि के विषय में और उसका नाम रहेगा कन्या। दोस्तों, आपके लिए मैं ये कह सकता हूं कि रोग चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस मुकदमे के घर में मंगल और शनि रहेंगे। अब मंगल अष्टमेश होकर के छठे भाव में रहेंगे। 20 डिग्री पर शनि, 20 डिग्री पर मंगल, समान अंशों पर। अब ऐसी स्थिति में दिक्कत आएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा कन्या राशि वालों के लिए मंगल अच्छा फल देते भी नहीं है। शनि बचाएंगे पर मंगल बिगाड़ेंगे। इसलिए मंगल के पास एक तो आपके धोखे का स्थान है, दूसरा आपका आयु का स्थान है और बैठ गया जाके रोग के घर में। इसलिए 10 दिनों के लिए मैं विशेष रूप से आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा ध्यान रखें। एटलीस्ट कम से कम 7 से 8 दिन तो ध्यान रखें। 11 से लेकर 17-18 तारीख तक इन बातों का ध्यान रखें जो मैंने भी आपको बताई हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट राशि, और ये भी हमारे जीवन में बड़ी निर्णायक होती है और नाम है मकर। आपको मैंने इसलिए काउंट किया है कि आपके परिवार के घर पर मंगल और शनि का दोष लगेगा। परिवार में मतभेद खड़े हो जाना, वैचारिक मतभेद खड़े हो जाना, धन की स्थिति का मजबूत ना रह पाना, पैसे का रुक ना पाना, व्यय अधिक होना, आय से अधिक खर्चे होना, वाणी कर्कश हो जाना, अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनेगी। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिए, चेहरे का ध्यान रखिए। कोई चोट लग सकती है, कोई घाव हो सकता है, कोई पिंपल वगैरह ऐसी चीज़ें हो सकती हैं चेहरे पे। तो ये हैं वो 4 राशियां जिनके लिए आज की ये जो भविष्यवाणी है वो अलर्ट करने वाली रही। यदि आप भी हमसे मिलना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।